कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कुत्सन कर्म कृत। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कर्मणि कर्म यः पश्येत्, अर्थात जो कर्मों में कर्म करते हुए भी उस कर्म में अकर्म देखता है, और जो अकर्म में कर्म देखता है वह बुद्धिमान है मनुष्यों में। सा युक्त, वह समता से युक्त है, वह योगी है। कृत संकर्म कृत, वह सभी प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी नहीं करता, या सभी प्रकार के कर्मों को करने वाला होता है। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि निर्लिप्तता जो है, यदि आप यह समझे कि जब आप अपने घर में कोई कार्य करते हैं या कहीं पर भी आप कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने से पहले यह कहा जाता है कि भगवान गणेश की स्तुति करनी चाहिए। तो भगवान गणेश की स्तुति करने के पश्चात जब आप कर्म का आरंभ कर देते हैं तो क्या ऐसा कहा गया है कि आप भगवान गणेश को ना पूजें? यदि आप वह कर्म करते हुए भगवान गणेश की आराधना करते रहेंगे, उनका चिंतन करते रहेंगे, उनका नाम लेते रहेंगे, उनकी लीलाओं को याद करते रहेंगे, तो क्या इससे आपको लाभ नहीं मिलेगा? जो कर्म उनका नाम लेने से प्रारंभ करने के पश्चात जो शुभ फल देने वाला है, यदि वह कर्म करते हुए भी उनका नाम लिया जाए तो क्या वह शुभ कर्म नहीं देगा? तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जब निष्काम कर्म की बात आती है तो जब हम कर्म का प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ करते ही वह जो कर्म है उससे हमारी निर्लिप्तता रहनी चाहिए। परंतु भगवान ने कभी यह तो नहीं कहा है कि हमारी निर्लिप्तता बस कर्म का प्रारंभ करने में होनी चाहिए। जब तक हम कर्म करेंगे हमें निर्लिप्त ही रहना है, और हमारा स्वरूप ही निर्लिप्तता का है। भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में जब वर्णन किया था, जब हमारे स्वरूप के बारे में बताया था, तो यह बताया था कि आत्मा निर्लिप्त है, वह किसी के साथ लिप्त नहीं होती है, परंतु जब लिप्तता को मान लिया जाता है तभी सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर आप एक उदाहरण से समझे, रामचरितमानस में भगवान राम ने यह कहा कि जब वह जो पिनाक धनुष था भगवान ने तोड़ा, तब वहां पर भगवान कहते हैं कि छूते ही, अर्थात छूते ही यह जो धनुष है, पिनाक जो है, यह पुराना होने के कारण टूट गया। इसमें मैं क्या अभिमान कर सकता हूँ? मेरा क्या अभिमान? मैंने इसे नहीं तोड़ा है। अर्थात भगवान ने वहां पर कर्म करते हुए भी अकर्म को देखा। जब भगवान ने रावण और कुंभकर्ण का वध किया तब उसके पश्चात भगवान कहते हैं कि रावण और कुंभकर्ण दो भाई थे जो देवताओं को और मनुष्य ऋषियों को दुख देने के कारण मर गए। तो भगवान ने वहां पर इतना उत्कृष्ट कर्म किया, परंतु फिर भी भगवान ने उसे अकर्म ही माना, क्योंकि उसमें उनकी लिप्तता नहीं मानी। और यदि आप यह कहें कि भगवान को कर्म करने की क्या आवश्यकता है, तो इसकी भी हम व्याख्या पहले कर चुके हैं कि भगवान जो भी कर्म करते हैं वह जीव के कल्याण के लिए करते हैं, जीव को शिक्षा देने के लिए करते हैं। अब कहते हैं कि प्रातःकाल उठई रघुनाथा, तो सुबह सुबह उठकर भगवान राम जो है सबसे पहले दशरथ जी के, माता कौशल्या के, माता कैकेयी के, सबके चरणों में माथा नवाते हैं। तो अब आप यह समझें कि क्या उन्हें यह करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह तो परमेश्वर है। यदि वह परमेश्वर है तो उन्हें फिर किसी के सामने सर झुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी वो ऐसा करते हैं। तो इसका अर्थ भगवान यह कहते हैं कि कर्म करते हुए उसमें अकर्म देखना, उससे फल की इच्छा ना रखना, वह कर्म अपने लिए न करना, लोक कल्याण के लिए करना, और अकर्म करते हुए भी उसमें कर्म देखना। जब आप अकर्म कर रहे हैं तो उसमें कर्म देखने का अर्थ क्या है?
यह अर्थ है कि यह जो संसार है यह परिवर्तनशील है, यहाँ पर क्रियाएं हो रही हैं। भगवान ने यह कहा है कि मनुष्य किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यदि आप सो रहे हैं तब भी कर्म हो रहा है, यदि आप समाधि में हैं तब भी यह कर्म हो रहा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म में अकर्म देखो, अकर्म में कर्म देखो। जो ऐसा देखता है, ऐसा देखने का अर्थ क्या है कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं। मैं तो निर्लिप्त हूँ, मैं तो, मेरा नित्य संबंध भगवान के साथ है। कर्म जो है वह तो आदि और अंत वाले हैं। किसी भी कर्म को प्रारंभ किया जाता है और उसका अंत भी आता है। उसी प्रकार जो उससे मिलने वाला फल है वह भी नाशवान है, परंतु मैं तो आत्मा हूँ, तो मैं तो नाशवान नहीं हूँ। इसीलिए मेरा जो संबंध है वह नित्य भगवान के साथ हो सकता है, जो नाशवान नहीं है। संसार के साथ मेरा संबंध हो ही नहीं सकता है। जब संसार के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा तो फिर कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म मिलेगा। एक लौकिक के उदाहरण से समझते हैं कि यदि मैंने एक परिवार में जन्म लिया है तो वहां पर कुछ लोग मेरे लिए प्रति कोई कर्तव्य करते हैं, अर्थात मुझ पर ऋण चढ़ाते हैं। उसी ऋण को उतारने के लिए मैं उनकी सेवा करता हूँ। तो इस प्रकार से यह जन्म और मरण का जो चक्कर है यह चलता रहता है। परंतु यदि जो मनुष्य है उसमें यह विवेक जागृत हो जाए कि किसी से अपनी सेवा करवाना ऋण है, यह मुझे चुकाना पड़ेगा, तो फिर वह उस सेवा अपनी सेवा किसी और से न करवाए, तो ऋण लेना बंद हो जाएगा और वह जिसका जो भी सेवा का अधिकारी है लोक कल्याण में उन सब की सेवा करे। इस संसार से जो मिला है वह इस संसार में ही लगाए, तो फिर उस पर जो चढ़ा हुआ ऋण था वह उतर जाएगा और नया ऋण उसने लिया नहीं, तो इस प्रकार वह मुक्त हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पर कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने की प्रेरणा कर रहे हैं।